हमने केमिकल कॉम्बिनेशन के फर्स्ट लॉ को समझकर पिछला वीडियो कंक्लूड किया। अब हमें सेकंड लॉ को देखना है, जिसे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस कहते हैं। ये सेम ही चीज है। फर्स्ट लॉ पहली बार 1797 में जोसेफ प्राउस नाम के एक फ्रेंच केमिस्ट द्वारा रखा गया था और इसलिए इसे प्राउस लॉ भी कहा जाता है। ये लॉ क्या बताता है? ये लॉ बताता है कि एक केमिकल सब्सटेंस में एलिमेंट्स का मास हमेशा फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होता है। अब इसका क्या मतलब है? पहली नजर में इस स्टेटमेंट को समझना इजी नहीं है। क्या आपको चॉकलेट मिल्क का एग्जाम्पल याद है जो हमने फर्स्ट लॉ पढ़ते समय कंसिडर किया था? उस एग्जाम्पल में हमने देखा कि जब हमें चॉकलेट मिल्क की मात्रा को दोगुना या तिगुना करना होता है तो हमें बस हर एक इंग्रेडिएंट को प्रोपोर्शनेट मात्रा में यूज करना होता है। रुकिए, क्या हमने प्रोपोर्शनेट मात्रा कहा? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब हमें 5 के बजाय 10 लोगों के लिए ड्रिंक बनानी होती है तो हमें बस दोगुनी मात्रा में इंग्रेडिएंट्स लेने होंगे, राइट? कुछ भी ज्यादा या कम कर देने से स्वाद में बदलाव आ जाएगा। उसी तरह कोई भी एक केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उनका मास एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होता है। तो चलिए फिर से एलिमेंट्स ए और बी का एग्जांपल लेते हैं जो हमें कंपाउंड सी देते हैं। अब अगर हम कंपाउंड सी के सिर्फ एक यूनिट को ऑब्जर्व करें तो हम नोटिस करेंगे कि इसमें 2 एटम्स एलिमेंट ए के हैं और 3 एटम्स एलिमेंट बी के हैं। क्या ये सभी यूनिट्स के लिए सच है जो कंपाउंड सी बनाते हैं? जी हाँ, इसका मतलब कि अगर इन यूनिट्स में से एक भी एटम को निकाला या जोड़ा जाए तो इसे हम कंपाउंड सी नहीं कह सकते हैं, ये कुछ और में बदल जाएगा। तो अगर नंबर ऑफ एटम्स फिक्स्ड है तो क्या मास भी कांस्टेंट होगा? जी बिल्कुल। इसे पढ़ने का सबसे अच्छा एग्जांपल अमोनिया का है। अगर हम अमोनिया को किसी भी तरह से, जैसे कि बेहद हीट या कोई भी दूसरे तरीके से डिकम्पोज करते हैं तो हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एटम्स मास के सेम प्रोपोर्शंस में मिलते हैं। तो मान लीजिए हम 17 ग्राम्स अमोनिया लेते हैं। अगर हम इसे डिकम्पोज करते हैं तो हमें हमेशा 14 ग्राम्स नाइट्रोजन और 3 ग्राम्स हाइड्रोजन मिलेगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक कांस्टेंट रेशियो 14:3 में मौजूद है? और अगर हम अमोनिया को कोई भी दूसरे तरीके से डिकम्पोज क्यों ना करें, इस कंपाउंड में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो हमेशा सेम ही रहेगा, 14:3। हाँ, और ये सभी कंपाउंड्स जो नेचुरली या फिर आर्टिफिशियली एग्जिस्ट करते हैं उनमें भी देखा जाता है। लेकिन जब इन लॉस को थियरीज के रूप में सामने रखा गया था तो इन्हें साबित करना थोड़ा मुश्किल था। ये सभी एक्सप्लेनेशंस जो हम जानते हैं वो कई सालों पहले किए गए एक्सपेरिमेंट्स के कारण हैं। कई साइंटिस्ट बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और एक्सप्लेनेशन के साथ आगे आए। इन सब में से डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी नामक एक प्रसिद्ध थ्योरी इन कई सवालों के जवाब के रूप में सामने आई। ये थ्योरी इंग्लिश केमिस्ट और फिजिसिस्ट जॉन डाल्टन द्वारा सामने लाई गई थी। इस थ्योरी के बारे में डाल्टन का क्या कहना था, इसे समझने के लिए हमारा अगला वीडियो जरूर देखें।